श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। विष्णु भगवान की जय। आज हम आप लोग को षटतिला एकादशी कथा सुनाऊंगी। यह कथा आप लोग जरूर सुने और पूरा सुने और बतलाऊंगी षटतिला एकादशी पर कैसे करें पूजन विष्णु भगवान की। माघ कृष्ण एकादशी षटतिला एकादशी कथा। एक समय दालभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की तिजोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा दोष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। षटतिला एकादशी की पौराणिक एवं प्रमाणिक व्रत कथा। पुष्प नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सब देवी देवताओं के श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। प्रसाद पेठा नारियल सीताफल या सुपारी अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे शुभ्र हारने, हे पूर्वज, हे जगत पते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल में भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र भी देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला एकादशी व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना या सुनना चाहिए। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत में षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ सुनना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती
कर पारण के समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्म परायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी, न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों की नियमित अन्न तथा धन का दान किया था। इसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसीलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा के उन्हें एक मिट्टी का थैला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक को लौटाए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अनादित कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देविया से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ ही तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।